इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि फ्यूल जो है वो इंजन को जाना बंद हो गया था। जो कैप्टन है फर्स्ट ऑफिसर से पूछता है कि ये तुमने बंद किया है, उसने कहा नहीं मैंने बंद नहीं किया। इस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले दिन के साथ हैं। टेक ऑफ और क्रैश तक का टाइम है वो मुश्किल से चंद मिनट का टाइम है। टांग लगने से वो स्विच ऑन ऑफ नहीं हो सकता। सो इट टेक्स एन एफर्ट। आपको बताएं कि गुज़श्ता माह भारत के शहर अहमदाबाद से रवाना होने वाली एयर इंडिया की परवाज फ्लाइट 171 टेक ऑफ के चंद ही लम्हों के बाद एक होलनाक हादसे का शिकार हो गई थी। इस दिलखराश वाक़े में 260 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे और इस सानहे ने न सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री को झंझोड़ कर रख दिया बल्कि दुनिया भर में फ़िज़ाई सफ़र के तहफ़्फ़ुज़ पर भी नए सवालात खड़े कर दिए। इब्तदाई तहकीकात में जो इंकशाफ सामने आया है वो नहायत तशवीशनाक है। तहकीकाती रिपोर्ट ये बताती है कि परवाज़ के फ़ौरन बाद तैयारे के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ पोजीशन पर चले गए, जिसके बायस इंजन्स को ईंधन की फराहमी बंद हो गई और तैयारा मुकम्मल तौर पर पावर से महरूम हो गया, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। इस चौंका देने वाली रिपोर्ट ने अब हादसे से मुताल्लिक कई मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या ये महज एक तकनीकी खराबी थी या कोई इंसानी गलती, या फिर दानिस्ता तौर पर फ्यूल कंट्रोल स्विच जो थे वो बंद किए गए? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने के लिए तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान मियां। और ताहिर, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी, एयर इंडिया की परवाज़ 171 से मुतालिक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में नया इंकशाफ सामने आया है कि तैयारे के टेक ऑफ के बाद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ हो गए थे। क्या ये तकनीकी तौर पर मुमकिन है ऐसा, या तो खुद ब खुद हो जाता है? क्या मामला है? देखिए, ये अगर कोई कन्वेंशनल जहाज होता जैसे कि बोइंग 777 है या उससे पहले के जो वर्जन्स हैं, तो फिर हम ये कह सकते थे कि जी इसको पायलट ने नीचे किया है या सिर्फ पायलट जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन जो बोइंग ड्रीम लाइनर है, 787 है, ये जो आजकल के इसके साथ के यानी 737 मैक्स जहाज हैं, इनमें फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी होती है जो कि बुनियादी तौर पर एक सॉर्ट ऑफ ऑटो पायलट सिस्टम होता है जिसमें जहाज बहुत सारे डिसीजंस खुद लेता है। अब इसमें जहां ये इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि फ्यूल जो है वो इंजन को जाना बंद हो गया था, ईंधन जो है, उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि पायलट जो कैप्टन है वो फर्स्ट ऑफिसर से पूछता है कि ये तुमने बंद किया है, उसने कहा नहीं मैंने बंद नहीं किया। अब जो फर्स्ट ऑफिसर है वो इस वक्त जहाज को चला रहा होता है, तो दोनों पायलट्स में से एक जो होता है उसके हाथ में कंट्रोल्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफिसर के हाथ में कंट्रोल थे। अब अगर ये सवाल जवाब ना हुए होते तो फिर शायद हम कहते हैं कि पायलट्स में से किसी ने किया हो। ठीक है, लेकिन ये हुआ है, ये कम्युनिकेशन हुई है, तो इसके बाद ये बात हमारे लिए वाज़ेह हो चुकी है कि सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जहां तक ड्रीम लाइनर का ताल्लुक है या बोइंग की जो ये नए जहाज इनकी टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले दिन के साथ हैं। और जब ये क्रैश हुआ था मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो प्रॉब्लम मुझे नजर आता है वो जहाज के कॉकपिट के अंदर नजर आता है, जहां पर सिस्टम्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने इस सिचुएशन को असेस करके एक डिसीजन लिया। ये जहाज के जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑटोनोमस भी काम कर सकते हैं बात सूरतों के अंदर, अगर पायलट लेट से बेहोश हो जाता है या उसको कोई और प्रॉब्लम हो जाता है। और जहां हम 2 क्रैशेस जो 737 मैक्स के हो चुके हुए हैं उसके अंदर बाकायदा जो ये सिस्टम है जो कि जहाज को चलाने वाला है, ये पायलट के साथ प्रॉपर तसादुम में नजर आता है और इवेंचुअली उसके क्रैश का सबब बना। तो इसलिए ये अनथिंकेबल नहीं होगा कि जहाज के सॉफ्टवेयर के अंदर, जहाज के जो सिस्टम है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा ताहिर साहब, कॉकपिट की गुफ्तगू में फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ करने से मुतालिक मुकालमा सामने आया। जिस तरह आप भी बात करें, एक पायलट दूसरे से पूछता है क्या तुमने फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ किया है, तो दूसरा ये कहता है कि मैंने नहीं किया। क्या ये मुकालमा किसी मुमकिन इंसानी या दानिस्ता मुदाखलत की तरफ इशारा करता है? और दूसरा में ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि ये जो जहाज़ है इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, तो माजी में क्या इस तरह के कोई वाक़यात पेश आ चुके हैं? क्या कंपनी के किसी मुलाजिम की जानिब से इनकी निशानदेही की गई? देखें, माजी में जापान की एयरलाइन ऑल निपॉन एयरवेज है, उसके पास काफी सारे ड्रीम लाइनर्स हैं, ये 787 जहाज हैं। उनमें से एक जहाज के साथ भी ये वाकया हुआ था और उसने फिर उसमें से रिकवर किया था। यहाँ पे बदकिस्मती है और बहुत सारी चीजें जो हैं वो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक वक्त में तय हो गए हैं। आपको याद रखना चाहिए कि इस जहाज की जो परवाज की
टाइम है वो 1 मिनट के करीब है, यानी कि विद इन टेक ऑफ 1 मिनट, या और अगर आप रनवे से या स्टैंड जो क्या कहते हैं गेट से टेक ऑफ और क्रैश तक का टाइम है वो मुश्किल से चंद मिनट का टाइम है। अब उस चंद मिनट के अंदर मेरे लिए ये, यानी कि जो मेरा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे लिए सोचना नामुमकिनात में से है कि कोई पायलट, बल्कि एक नहीं 2 पायलट्स इतने ज्यादा हेल बाउंड हों कि वो अपने आप को मारना चाहते हैं और सैकड़ों 7 लोगों को भी मारना चाहते हैं कि वो एक इतना वाइटल बटन जो है वो एवं ही स्विच ऑफ कर दे। और अगर आपने देखा है उसको, यानी वीडियोस उसकी ऑनलाइन अब अवेलेबल हैं, वो आप एवं उठते उठते यानी कोनी लगने से या उंगली लगने से या आपका टांग लगने से वो स्विच ऑन ऑफ नहीं हो सकता। उसको बाकायदा आपको पुल करके नीचे लाना पड़ता है और पुल करके ऊपर करना पड़ता है। सो इट टेक्स एन एफर्ट, और दोनों को बैक वक्त ऑन एंड ऑफ करना ऑल्सो उसके अंदर एक होती है। तो इसके अंदर दोनों को ऑन ऑफ करने के दरमियान में टाइमिंग सेकंड्स का फर्क है। सो इसलिए ये चीज जो मुझे प्रॉब्लम नजर आता है वो ये है कि सिस्टम ने कुछ ऐसी चीजें रीड की या उसकी असेसमेंट कुछ इस तरह की थी जिसकी बुनियाद पर उसने ये काम किया। अब ये काम नॉर्मली पायलट्स करते हैं जब उनको बाज़ औक़ात को प्रॉब्लम नजर आता है इंजन के अंदर, तो ये एक रूटीन प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आप स्विच ऑन ऑफ करते हैं क्योंकि फ्यूल सप्लाई जो है वो रुक जाती है। ब्रिटिश एयरवेज का एक 777 रशिया से आ रहा था हीथ्रो पे, उसने रनवे पे उतरने से थोड़ी देर पहले उसके अंदर ये प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने स्विच ऑन ऑफ किया इंजन को सब कुछ, लेकिन उससे काम नहीं बना। बाद में पता चला कि उसके जो ईंधन की सप्लाई की जो नालियां हैं उनमें जो पसीना, यानी जो गर्मी की वजह से, ठंडक की वजह से पसीना बनता है, उससे ब्लॉकेट हो गई थी। तो वो जहाज जो है उसने क्रैश लैंडिंग की बचत हो गई थी उसकी। तो ये ऑन ऑफ करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन इतनी कम बुलंदी पर ऑन ऑफ नहीं किया जाता। उसके लिए प्रोसीजर है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए जिसमें आप रिकवर कर सके। तो इस मौके पर इतनी कम बुलंदी पर पायलट्स का ऐसा करना नामुमकिन है मेरे लिए सोचना। ये सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम है, मैं समझता हूं, और सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आया है। बिल्कुल, ये सिस्टम का प्रॉब्लम लगता है। और बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान साहब, आपने इस मामले पर बड़ा बेहतरीन पेश किया और क्या हुआ होगा मुमकिनात पर आपने बात की। बिल्कुल, जिस तरह से पायलट्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि उनकी कोई गलती है, क्योंकि दोनों पायलट्स के दरमियान इससे मुतालिक मुकालमा भी हुआ, क्रॉस चेक भी किया गया। यकीनन ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया।